हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कैलकुलेट करना ग्रीन्स फंक्शन फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्रीन्स फंक्शन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 प्रॉब्लम है, तो एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। एंड हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड दैट इज गिवन बाय d2y dy by dx। सेकेंड, सो d by dx, देन यू हैव p फंक्शन ऑफ x। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड है और वही हम लोग लिख रहे हैं। सो d बाई डी एक्स पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस q ऑफ x, q फंक्शन ऑफ x है, देन यू हैव y। तो ये आपके पास हो गया इक्वेशन कंटेनिंग y। एंड देन यू हैव इन RHS एक ऐसा टर्म होगा जिसमें इधर आपका y का टर्म है और इधर आपका y से इंडिपेंडेंट है। तो ये जो टर्म होता है y से इंडिपेंडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स टर्म। सो दिस इज योर सोर्स टर्म। ओके, राइट। और या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एल इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स पी एक्स डी बाई डी एक्स, देन क्यू फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, सो ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो दोनों तरीके से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो इसका जो ग्रीन्स फंक्शन होगा, द ग्रीन्स फंक्शन कैन बी रिटेन एज, और उसको जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जी एक्स टी इज ए वाई वन फंक्शन ऑफ एक्स, देन वाई टू फंक्शन ऑफ टी, देन यू हैव ए वाई वन फंक्शन ऑफ टी एंड वाई टू फंक्शन ऑफ एक्स। द फर्स्ट equation, yeah, the first condition is the first valid as the first valid at when x is greater than or equal to a and less than t, and the second is valid when x greater than t but less than p। ओके, सो मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हमें ग्रीन्स फंक्शन निकालना है इन द इंटरवल a टू b। तो a टू b अगर आपको निकालना है तो आपके पास ये ग्रीन्स फंक्शन होगा। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं। ओके, so yeah, or what is your a is constant given by, so a is nothing but it is px and okay, so a आपके पास जो है वो है px y2 dash, let's use a small bracket, y2 dash t y1x, y1 यहाँ पे x ले लीजिए। ओके, सो y2 dash x y1x माइनस y1 dash x एंड y2 dash x। ओके, ये और इसका होल इनवर्स ये होता है आपका कांस्टेंट ए की वैल्यू। चाहे तो अगर आप यहाँ पे x की जगह t लिखोगे तो ये t आ जाएगा। ओके, तो t के लिए भी वैलिड है और x के लिए भी वैलिड है दिस a, एंड दिस a इज कांस्टेंट। ओके, सो ये ग्रीन्स फंक्शन हो गया। एंड व्हाट इज योर y1 y2, तो y1 जो है दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज एल वाई आई इज इक्वल टू 0 वेयर आई कैन बी 1 2। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कि ग्रीन्स फंक्शन हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस तरीके से दिया गया है इसका इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। जी एक्स टी इज इक्वल टू इतना और ए बराबर आपके पास ये है। नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। प्रॉब्लम पहला जो है वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द ग्रीन्स फंक्शन फॉर ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपको निकालना है, ये दिया हुआ है L बराबर माइनस डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, गिवन L इज इक्वल टू माइनस डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अगर L आपके पास इतना है तो आप इसी इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। सो व्हाट इज योर P, सो इसको आप लिख सकते हो d बाई डी एक्स और माइनस d बाई डी एक्स, राइट। तो अगर इस इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करें, इस इक्वेशन से अगर कंपेयर इस ऑपरेटर से या इस इक्वेशन से ही बोल सकते हैं हम लोग, अगर कंपेयर करें सो डी डी एक्स यहाँ पी एक्स है, यहाँ माइनस है, दैट मीन्स योर पी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। क्यू एक्स हमें ज़रूरत ही नहीं है बट इट्स ओके, सो इट इज़ 0 हियर फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए, है ना।
तो पहला स्टेप हो गया, आपको कंपेयर करना पड़ेगा और पी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी कैलकुलेट एल वाई इज इक्वल टू 0 जो होगा उसका सॉल्यूशन। तो दैट इज माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एल की वैल्यू रख दिए, एल फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया माइनस डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सो एल वाई हो जाएगा इतना बराबर 0। ओके राइट, या आप इसको लिख सकते हो माइनस से डिवाइड कर दोगे तो इधर प्लस हो जाएगा, एंड यू कैन राइट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो किसी फंक्शन का यहाँ पे जो फंक्शन है वो है डी वाई बाई डी एक्स, अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, उसका मतलब ये जो फंक्शन होगा दैट फंक्शन इज कांस्टेंट। दिस implies dy by dx is nothing but constant, and let's call the constant c1. Okay, so you can write dy is equal to c1 dx, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर ऐसा आपने लिख लिया तो इंटीग्रेट करेंगे तो y आ गया, y बराबर c1 बाहर ले सकते हो c1, और ये हो जाएगा x प्लस c2, y बराबर c1x प्लस c2। तो ये आ गया होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया आपके पास, या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। सो दैट मीन्स y1 बराबर वी कैन राइट y1 कांस्टेंट को चेंज कर दीजिए a1x प्लस a2, एंड y2 बराबर p1x प्लस p2। ओके, बस हमने कांस्टेंट को चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि जो y1 y2 होता है वो तो यही सोल्यूशन होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। सो लेट्स कैलकुलेट y1 और y2 हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास दो बाउंड्री कंडीशन दी गई है, और बाउंड्री कंडीशन जो दी गई है, एक बाउंड्री कंडीशन है या इट इज हियर y एट x इज इक्वल टू 0 बराबर 0 एंड y डैश एट 1 इज इक्वल टू 0 बराबर 0। ओके, तो अब चाहे इसको आप y1 मान सकते हो और इसको y2 मान सकते हो, राइट, और चाहे आप इसको y2 मान सकते हो या इसको y1 मान सकते हो, दोनों ही केस में आंसर आपका करेक्ट आएगा। सो लेट्स टेक दिस एज y1 एंड दिस एज y2। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन जो है, तो y1 एक सेटिस्फाई कर रहा है y1 इज इक्वल टू 0, एंड y2 सेटिस्फाई कर रहा है y2 डैश इज इक्वल टू 0। ओके, या सो अगर y1 0 के बराबर है तो इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे, तो y1 0 दैट मीन्स 0 a1 x इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, ओके, प्लस a2, सो दैट मीन्स a2 बराबर 0, और a2 बराबर 0 अगर हो गया तो वी कैन चूज a1 बराबर 1। a1 आपका आर्बिट्रेरी होगा, यहाँ पे आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज द सोल्यूशन ऑफ y1 इज जस्ट x। y1 का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इज जस्ट x। दूसरी बाउंड्री कंडीशन है y2 डैश एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो y2 डैश कहाँ से निकलेगा, ये y2 है आपके पास, इसका डैश मतलब एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा dy2 अपॉन dx, डिफरेंशिएशन इधर क्या, तो इसका होगा और इसका होगा, तो इसका जब होगा तो b1 बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1, इसका जब होगा तो ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0। अब वैल्यू बाउंड्री कंडीशन रख दीजिए, y2 एट x इज इक्वल टू 1, y2 डैश सॉरी, सो दिस इज योर y2 डैश एट x इज इक्वल टू 1, तो दोनों साइड x इक्वल टू 1 रख दिए, ये हो जाएगा b1। ओके, और y2 डैश इसकी वैल्यू दिया गया है 1 पे, कितना दिया गया बाउंड्री कंडीशन 0, सो b1 बराबर 0 आ गया, b1 बराबर 0, तो दैट मीन्स आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा y2 का, ये आ जाएगा b1x प्लस b2, तो b1 बराबर 0, एंड लेट्स चूज b2 हम मान लेते हैं 1, क्योंकि b2 आर्बिट्रेरी होगा, उसकी कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करा सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y2 इज इक्वल टू b1 बराबर 0, सो 0 इंटू एक्स प्लस b2 बराबर 1, दिस इम्प्लाइज y2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ गया कि y1 बराबर x आ गया, सो वी हैव सोल्यूशन y1 इज इक्वल टू x एंड y2 इज इक्वल टू 1, इतनी वैल्यू आ गई आपके पास।
ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ ए होता है आपके पास पी एक्स, देन यू हैव y2 डैश y1 माइनस y1 डैश, फंक्शन ऑफ x होगा सभी, एंड y2 इस पूरे का होल इनवर्स। ठीक है। सो px आपको पता है, px हम लोगों ने कंपेयर किया था और निकाला था -1 आया था। ये कहाँ है? यस, इट इज हियर। सो ये -1 है पहले प्रॉब्लम के लिए, और पहला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो y2 डैश, तो y2 डैश यहाँ से अगर आप निकालना चाहो तो y1 डैश डिफ्रेंसिएशन करोगे 1 हो जाएगा, और y2 डैश डिफ्रेंसिएशन करोगे, इधर 1 है तो ये 0 हो जाएगा। ये वैल्यू रख देते हैं हम लोग। सो y2 डैश दैट इज 0 इंटू y1, तो y1 है x, माइनस y1 डैश दैट इज योर y1 डैश इज 1 इंटू y2, y2 है 1, ओके, -1, राइट। सो ये वैल्यू आ गई, और 0 इंटू एक्स 0, -1, 0 -1, तो यहाँ आ गया -1 -1 पावर -1, so -1 -1 +1 +1 की पावर -1, so that means it is just 1, okay, a की वैल्यू आ गई। now we can write our Green's function using this equation gxt। तो a हमें पता चल गया, y1 हमारे पास है, y2 हमारे पास है, y1 t हमारे पास मिल जाएगा, y2 हमारे पास मिल जाएगा, ओके। so let's write, so gxt will be a y1x y2t, then you have a, है ना, एक जनरल फॉर्म ग्रीन्स फंक्शन का, y2x एंड y1t। यहाँ पे x और t का जस्ट पोजीशन चेंज कर दो, तो यहाँ पे हो गया y1, और लेट्स कॉल दिस y2, सो दिस इज t and this is x, so a y1t and y2x, okay, yeah, this is valid when x is greater than or equal to a and less than t, x is greater than t but less than or equal to b। so what is your y1x? ये वैल्यू है, सो ये आ जाएगा आपके पास, a की वैल्यू हो गई 1, सो दिस इज 1, y1x, y1 फंक्शन ऑफ x ये x के बराबर है, y2t, तो x बराबर t रख दीजिए, y2 वाला जो इक्वेशन है x बराबर t रख दीजिए, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये 1 है, ये तो 1 ही रहेगा। फिर नीचे आ जाइए, a ये 1 है, y1t, तो y1 वाले इक्वेशन में x बराबर t रख दीजिए, क्योंकि y1 फंक्शन ऑफ t है, या y1 एट x इज इक्वल टू t पे आपको निकालना है, तो यहाँ पे रखेंगे, सो दैट विल बिकम t, y2x, और y2 फंक्शन ऑफ x चाहे हो चाहे t हो, इट इज कांस्टेंट एंड दैट इज 1, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर x ग्रेटर देन a लेस देन t, x ग्रेटर देन t लेस देन और इक्वल टू b, ओके। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये हो जाएगा x t x greater than or equal to a less than t, x greater than t less than or equal to b। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास, ग्रीन्स फंक्शन हम लोगों ने निकाल लिया, ये आ जाएगा। एंड व्हाट इज योर a एंड व्हाट इज योर b? जो बाउंड्री कंडीशन दी है वही आपका a और b है, तो एक बाउंड्री कंडीशन दिया है 0, तो दिस इज योर x इज इक्वल टू 0 से, और ये है आपका x इक्वल टू 1, सो दिस इज a एंड दिस इज b, ओके। सो 0 1 यू कैन पुट हियर, यू कैन पुट 0, x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो, यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो। सो इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया, ग्रीन्स फंक्शन निकाल लिया, या ग्रीन्स फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, ओके। सो दिस इज योर, या तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ओके। लेट्स कैलकुलेट द ग्रीन्स फंक्शन फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम का ग्रीन्स फंक्शन हम लोग निकालते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम में गिवन क्या दिया गया आपको? L, ओके, लेट्स सी, सेकेंड प्रॉब्लम है आपके पास, या L y d2y upon dx square plus yx y 0 and y dash 1 0, okay। so given L y function of x is equal to d2 upon dx square plus y function of x, इसका मतलब L जो आ जाएगा आपके पास, L is nothing but
दिस इज d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स एंड प्लस 1। इसका मतलब आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे जो होगा पी एक्स और यहाँ पे जो होगा वो क्यू एक्स होगा। पी एक्स से ही हमारा काम जो है चल जाता है, क्यू एक्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यू एक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, सो पी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, पी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, सो नेक्स्ट स्टेप है टू गेट द सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, जो कि आपको y1 और y2 देगा। होमोजेनियस इक्वेशन, ओके। तो होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब, इसको जीरो कर दीजिए, एल वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, या इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू जीरो, और इसका जो सोल्यूशन आएगा वेरी इजी, c1 ए की पावर, इसको कैसे करते हैं, अच्छा कर ही देते हैं इसको। सो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, या एम स्क्वायर बराबर -1, और अगर एम स्क्वायर बराबर -1 हो गया तो एम बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है? इट इज आई, है ना, सिंस आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ओके, सो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया। सो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू c1, ये सोल्यूशन हो जाएगा m1x प्लस c2 ई की पावर m2x। तो m1 की वैल्यू प्लस आई ले लो, तो ई की पावर प्लस आई या जस्ट आई इंटू एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस आई इंटू एक्स। तो m1 हो जाएगा प्लस आई, m2 हो जाएगा माइनस आई। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, या राइट, और चाहे तो आप इसको लिख सकते हो। सो y बराबर हमारे पास आ गया c1 ई की पावर x, ई की पावर आई एक्स, ई की पावर आई एक्स को लिख सकते हो cos x प्लस आई साइन x, और c2 ई की पावर माइनस आई एक्स को लिख सकते हो cos x माइनस आई साइन x, है ना, सिंस यू नो दैट ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और अगर ई की पावर माइनस आई थीटा निकालोगे तो थीटा बराबर माइनस थीटा रख दीजिए इस इक्वेशन में। सो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो ये फार्मूला हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ओके, नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ cos x? तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2, ओके, cos x, एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ sin x? दैट इज योर i c1 माइनस c2 sin x। अब क्योंकि c1 c2 कांस्टेंट है, इसको आप मान सकते हो कुछ भी, है ना, इसको कुछ भी मान सकते हो। सो लेट्स टेक दैट a, ये कांस्टेंट a हो गया, और इसको मान लेते हैं पूरा कांस्टेंट b sin x। ठीक है, इसका मतलब जो आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन आया वो a cos x एंड b sin x, या सिंपली आप ले सकते हो यहाँ पे, ओके, सो c1 c2, सो लेट्स टेक दैट a1 a2 ले लेते हैं, कांस्टेंट ये ले लेते हैं, ओके, a1 a2। तो ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा? दिस इज योर y1, और कांस्टेंट चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा y2, b1 cos x प्लस b2 sin x। ठीक है, सो यही जो होमोजेनियस इक्वेशन होता है, उसी का जो सोल्यूशन होता है वही y1 और y2 होता है। नाउ टेक द बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट वाले को y1 मान लेते हैं, सो y1 0 इज इक्वल टू 0, y1 0 इज इक्वल टू 0, ओके, तो रखिए यहाँ पे, सो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y1 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा इक्वेशन y1 0, y1 0, ओके, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तो y1 0, ये आ गया a1 cos 0 प्लस a2 साइन 0, ओके, y1 0 की वैल्यू हो गई 0, a1 cos 0 की वैल्यू हो गई a1
प्लस A2 साइन जीरो की वैल्यू हो गई, साइन जीरो की जीरो, तो ये मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स योर A1 इज जीरो। तो अगर A1 जीरो है तो यू कैन टेक A2 आर्बिट्रेरी है, A2 आपका आर्बिट्रेरी है, तो आर्बिट्रेरी है तो इसको हम 1 ले सकते हैं, ओके राइट। सो दैट मीन्स योर y1 इज नथिंग बट, ये जीरो हो गया, A1 जीरो तो ये पूरा जीरो, A2 1, तो ये हो जाएगा जस्ट साइन x। y1 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन x आ गई, एंड y2 की वैल्यू कितनी आएगी, लेट्स सी y1 y2 की वैल्यू। तो y2 के लिए हम लोग यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशन, क्या दिया गया है, y2 डैश 1 y2 डैश 1 इज इक्वल टू जीरो, ये बाउंड्री कंडीशन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले y2 डैश निकालना पड़ेगा, लेट्स कैलकुलेट y2 डैश। तो y2 आपके पास ये है, तो y2 डैश कितना हो जाएगा, y2 डैश मतलब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इधर करोगे तो उसको y2 डैश लिख सकते हो dy2 अपॉन dx को, इधर करेंगे तो b1 cos x हो जाएगा माइनस b1 sin x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, प्लस b2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इतनी वैल्यू आ जाएगा, ओके। सो दैट मीन्स y2 डैश इज इक्वल टू माइनस b1 sin x प्लस b2 cos x। अब रख दीजिए, आपको चाहिए y2 डैश 1, y2 डैश 1 अगर आपको चाहिए, सो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1 on both side, substitute x is equal to 1 on both side, and okay, so you will get y2 dash 1 minus b1 sin 1 plus b2 cos 1, ओके ये वैल्यू, बट y2 डैश 1 आपके पास जो है वो है जीरो के बराबर, y2 डैश 1 इज जीरो, तो अगर y2 डैश 1 जीरो है तो यहाँ पे रख दीजिए, तो दिस इज जीरो, ये हो गया b1 के b1 sin 1 नेगेटिव है यहाँ पे, प्लस b2 cos 1, ओके या। सो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी b1 sin 1 बराबर b1 sin 1 बराबर b2 cos 1, b1 sin 1 बराबर b2 cos 1, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और हम लोग चाहे तो b2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, एंड अगर यहाँ से हम b2 की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो b2 इज नथिंग बट b1 sin 1 upon cos 1, okay। So let's substitute this value of b2 in y2, क्योंकि हमें y2 में रखना पड़ेगा इसकी वैल्यू, y2 कहाँ है, ये है b1 cos x plus b2 sin x, तो y2 में रखना पड़ेगा, तो रख देते हैं। So this is your b1, okay, then you have cos x plus b2, तो b2 की जगह क्या है, b1 sin 1 upon cos 1, है ना, b2 then you have sin x, ओके ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो ये वैल्यू आपके पास आ गई, और बस आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। सो सॉल्व करते हैं, सो y2 b1 कॉमन ले सकते हो, b1 अपॉन cos 1 कितना जाएगा, है ना, cos 1 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos 1 प्लस प्लस वाट, प्लस b1 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बचेगा sin 1 इंटू sin x, और लेट्स चूज b1 upon cos 1 as 1, so that such that this is the simplified expression। तो ये बेसिकली है क्या, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये है फार्मूला cos a माइनस b का, ओके। सो y2 इज इक्वल टू cos a माइनस cos 1 माइनस x, एंड लेट्स चूज b1 बराबर cos 1, क्योंकि b1 कांस्टेंट आर्बिट्रेरी है, उसको कुछ भी चूज कर सकते हैं सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनाने के लिए। सो y2 हमारे पास आ गया, y1 हमारे पास आ गया, ओके। तो दैट मीन्स वी हैव y1 एज, y1 कितना है था, y1 इज वेरी सिंपल, दैट इज sin x, और y2 कितना आया है, y2 आपके पास आया है cos 1 माइनस x, ठीक है, ये आ गया। y1 डैश अगर हम निकालें तो कितना होगा, y1 डैश आपके पास आ जाएगा, your y1 डैश इज नथिंग बट
साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए cos x, है ना, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y1 डैश हो गया और ये हो गया cos x। y2 का अगर करेंगे, y2 डैश का जब करेंगे तो ये हो जाएगा y2 डैश cos x 1 माइनस एक्स का, तो पहले इसको x मान लीजिए, तो cos x अगर होता है x के रिस्पेक्ट में तो होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन x नहीं है, यहाँ है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स को आपको दोबारा करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन इनटू करके। ओके, तो जब करेंगे तो 0 माइनस एक्स का -1, सो दैट मीन्स यहाँ पे एक -1 फैक्टर आएगा और ये बन जाएगा +1। तो ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आ गया। ओके, राइट। So let's substitute these value in the expression of okay, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं here and okay, so right, so इतना हमारे पास आ गया। your a was px और ये था आपके पास y1, a बराबर कितना था, we have used the formula, a बराबर जो हमारे पास फार्मूला है वो है कांस्टेंट निकालने का, ये px y2 डैश y1 माइनस y1 डैश y2, y2 डैश y1 माइनस y1 डैश y2 और इसका पूरे का इनवर्स। ओके, राइट। सो px की वैल्यू इस प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने निकाल रखी है, ये है आपके पास 1 एंड y2 डैश हम लोगों ने अभी निकाला है, तो दिस इज 1 और y2 डैश अगर आप देखोगे तो y2 डैश कितना आया है, y2 डैश की वैल्यू रख देते हैं, y2 डैश आपके पास आया है यहाँ पे sin 1 माइनस एक्स, तो रख देते हैं यहाँ पे sin 1 माइनस एक्स। ओके, या sin 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपके पास फिर इसके बाद क्या रखना पड़ेगा y1, सो y1 कितना है, y1 आपके पास है sin x माइनस y1 डैश कितना है cos x, ओके, y1 डैश है cos x, देन यू हैव y2 है cos 1 माइनस एक्स, ओके, राइट। तो इसका मतलब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू साइन है साइन बी माइनस cos a cos b। तो ये किसका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है इज नथिंग बट, ये फार्मूला है आपका cos a माइनस बी। अगर हम इसको माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, so this is minus sin x, sin 1 minus x, so this one is your sin x, y1 कितना है sin x है, राइट, so यहाँ sin x होगा y1 की वैल्यू, and then you have this one is plus cos x cos 1 minus x की पावर -1। अब ये फार्मूला cos a cos b sin a sin b का बन गया, तो माइनस यहाँ पे बाहर ही है, एंड दिस इज नथिंग बट cos a माइनस b का फार्मूला, तो a हो गया लेट्स से 1 माइनस एक्स और b हो गया x, तो cos a माइनस b है ना, x से x, ओके, cos a माइनस नहीं cos a प्लस b का, सॉरी cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना, प्लस होता तब cos a माइनस b का, यहाँ पे अगर प्लस होता तो cos a माइनस b का, तो इसका मतलब ये है cos a प्लस b, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का फार्मूला है, पावर लगा दीजिए -1। ओके, सो दिस इज योर -1 माइनस cos 1 का इनवर्स, दैट मीन्स इट इज -1 अपॉन cos 1, इतनी वैल्यू आ जाएगी, बस एक ही वैल्यू हमें पता चल गई। नाउ वी कैन राइट gxt कितना होता है, इट इज a y1 फंक्शन ऑफ x y2 t and then you have a y1 function of t y2 function of x greater than or equal to a, so a है आपका 0 and less than t, x greater than t and less than or equal to 1, इतना है। तो a की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे, और y1 x की वैल्यू y2 t की वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा gxt इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे -1 अपॉन cos 1, तो दिस इज योर cos 1, y1 x है sin x एंड देन यू हैव y2 t, सो y2 t ये है ना, y2 फंक्शन ऑफ x cos 1 माइनस एक्स है, तो इसमें x बराबर t रख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा y2 t,
so that will be cos 1 minus t. ओके राइट, सो ये आपके पास पहला आ गया ग्रीन्स फंक्शन। कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन t, एंड देन यू हैव x ग्रेटर देन t लेस देन आर इक्वल टू 1। इतना हो गया। फिर सेकंड, इस इनइक्वालिटी के लिए क्या कंडीशन, इस इनइक्वालिटी के लिए क्या ग्रीन्स फंक्शन होगा? सो ये है आपके पास y1t, तो ये आपके पास a रहेगा, फिर उसके बाद है y1t, सो a है -1 अपान cos, दिस इज cos 1, और ये हो जाएगा sin t, और इसके बाद है cos 1 माइनस x। ओके, सो ये ग्रीन्स फंक्शन आ जाएगा आपका फॉर दिस प्रॉब्लम, राइट? या नाउ लेट्स कैलकुलेट द ग्रीन्स फंक्शन फॉर थर्ड प्रॉब्लम विच इज लास्ट प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम में आपके पास दिया गया है गिवन अच्छा, इसमें बाउंड्री कंडीशन हम लोगों ने नहीं लिखी हुई है। ओके, सो वी विल राइट द बाउंड्री कंडीशन हियर। बाउंड्री कंडीशन पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम में हमने नहीं लिखा हुआ है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन आपके पास है y, यहाँ पे y 0 पे 0 है, एंड देन y पाई पे 0 है। ये बाउंड्री कंडीशन है इसका, y 0 पे 0 है एंड y पाई पे पाई है। ओके, या ये बाउंड्री कंडीशन इसका मिस हो गया था। नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद दिस बाउंड्री कंडीशन। तो हमारे पास गिवन -d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y बाई 4 इज इक्वल टू fx। तो यहाँ पे हम लोग l निकाल लेंगे। सो l, y को हटा करके जो ऑपरेटर बचेगा वही l हो जाएगा, -1/4, या इसको आप लिख सकते हो d बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स। ये टर्म को d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, माइनस बाहर ले लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब क्योंकि l में ये पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो माइनस को अंदर ले लेंगे, देन यू हैव -1/4। कंपेयर इट, योर px विल बी -1 एंड qx इज -1/4, राइट? सो ये वैल्यू आ गया आपके पास। नाउ सेकंड क्या होता है, आपको इसका निकालना है होमोजीनियस इक्वेशन। सो सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब RHS को 0 कर दीजिए जिसमें x है, जिसमें y नहीं है, जिसमें केवल और केवल x है। सो -d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y/4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर ऐसा है सो माइनस को हम इधर भेज सकते हैं, तो आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y/4 इज इक्वल टू 0, या ऑपरेटर फॉर्म में लिखोगे सो d स्क्वायर प्लस 1/4, d स्क्वायर प्लस 1/4 ऑन y इज इक्वल टू 0। तो रूट कितना हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, या m स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू -1/4, और या m बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1/4। ओके, सो इसको आप लिख सकते हो, सो दिस इज प्लस माइनस 1/4, अगर होता तो होता 1/2 अंडर रूट की वैल्यू, लेकिन माइनस है तो हो जाएगा 1/2i या i/2। ओके, है ना? ओके, सो दिस इज i/2, राइट? या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, सिंस -1/4 इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट अगर निकालोगे दैट इज योर i/2 आएगा। ओके, सो ये वैल्यू आ गई आपके पास m की। सो योर सोल्यूशन विल बिकम y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x। ओके, तो ये आ जाएगा, वैल्यू रख देंगे। सो c1 m1 की जगह रखेंगे तो i/2 प्लस i/2 ले लेंगे, और m2 की जगह जब रखेंगे तो माइनस i/2 ले लेंगे, राइट? अब फिर से इसको ओपन कर देंगे की पावर i थीटा से। सो दिस इज c1 cos x/2 प्लस i, सेकेंड लेट्स राइट इट हियर। सो cos, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, cos
ये है x/2, तो थीटा कितना हो गया x/2, सो cos x/2 प्लस आई साइन x/2, ओके ना, x/2 पूरा एंगल है इसका। एंड देन यू हैव C2, x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, ये हो जाएगा cos माइनस एक्स, दैट मीन्स प्लस एक्स प्लस cos x/2, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा, एंड दिस विल बिकम माइनस आई साइन x/2। सो ये आ जाएगा cos x/2 का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, cos x/2 का कोफिशिएंट आ जाएगा आपके पास C1 प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे है C2, सो दिस इज योर cos x/2। फिर ये हो जाएगा I sin x/2 का निकाल लेते हैं, C1 माइनस C2 sin x/2, सो ये आ जाएगा। अब क्योंकि C1 C2 जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम मान सकते हैं y बराबर C1 डैश, यहाँ पे C1 डैश हो गया C1 प्लस C2 के बराबर, cos x/2 प्लस C2 डैश, जहाँ पे C2 डैश हो गया I C1 माइनस C2 के बराबर, एंड दिस इज योर sin x/2। ओके, ये आ गया। तो इसका मतलब y1 कितना आ जाएगा, यही होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन तो y1 होता है, तो लेट्स कॉल दैट a1, कांस्टेंट को जस्ट चेंज कर दो, प्लस a2 sin x/2, देन यू हैव y2, सेकेंड होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन, second solution of homogeneous equation, that is just replace c with constants, and let's call the constant b1 cos x/2 plus b2 sin x/2। so ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ओके राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं a1 a2 की वैल्यू निकालते हैं। तो पहली बाउंड्री कंडीशन जो दी हुई है, जिसको हमने अभी लिखा था, y1 इज इक्वल टू 0, y1 एट x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, तो y1 ये है। सबसे पहले y1 0 कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो x बराबर 0 रखेंगे, तो cos 0 वैल्यू हो गई 1 प्लस a2, x बराबर 0 रखेंगे, sin 0 वैल्यू हो गई 0, दैट मीन्स इट इज जस्ट a1। सो y बराबर इतना आ गया, राइट, y1 0 a1 प्लस a2 0। सो इसका मतलब, और ये बाउंड्री कंडीशन 0 है, सो दिस इज 0, और ये हो गया a1 0 इंटू a2 0 हो गया, दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ओके राइट। तो और हम लोग मान सकते हैं, लेट्स चूज, क्योंकि a2 आपका आर्बिट्रेरी है, तो a2 का आप कुछ भी मान सकते हो, तो a2 को मान ले रहे हैं 1। तो हमारे पास y1 आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू 0, ये पूरा 0, एंड इट इज जस्ट बिकम 1 इंटू साइन x/2, या जस्ट साइन x/2 लिख सकते हो, ओके या। सो इस तरीके से हम लोगों ने y1 निकाल लिया। लेट्स कैलकुलेट द y2। सो y2 में आपके पास है बाउंड्री कंडीशन पाई, y2 पाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आपको पाई पे निकालना पड़ेगा y2 की वैल्यू। सो लेट्स कैलकुलेट। सो यहाँ पे रख दोगे b1 cos π/2 प्लस b2 sin π/2, ओके, दैट मीन्स y2 पाई की वैल्यू 0 है बाउंड्री कंडीशन से, b1 cos π/2, दैट मीन्स b1 cos π/2 का मान, यानी cos 90 अंश का मान 0, प्लस b2 sin π/2, sin π/2 की वैल्यू 1, तो ये आ गया 0 प्लस b2 बराबर 0, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज b2 बराबर 0। तो अगर b2 बराबर 0 हो गया, सो चूज b1 एज 1, आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी, b1 1 हो गया, b2 0 हो गया, cos x/2 आ जाएगा, ओके। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो अगर y1 इतना है, तो y1 डैश कितना होगा, ओके, सो y1 डैश हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos, इसको भी थोड़े समय के लिए x मान लो, तो cos x दैट इज x/2, लेकिन ये x तो नहीं है, x/2 है, तो फिर से डिफ्रेंसिएशन करोगे x/2 का, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ओके। सिमिलरली y2 डैश अगर निकालोगे, तो आ जाएगा cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, और फिर x/2 का करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 फैक्टर, ओके, ये वैल्यू आ गई। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। वैल्यू ऑफ a क्या होती है, वैल्यू ऑफ a होती है आपके पास px y1 डैश फंक्शन ऑफ x, y2 डैश फंक्शन ऑफ x पहले होता है, ओके, y2 डैश फंक्शन ऑफ x होता है
तो y1 y2 डैश एक्स लिख सकते हो, देन यू हैव माइनस y1 डैश एक्स एंड y2 फंक्शन ऑफ x, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ और इसके बाद ये पावर -1। तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट एक ही है जो ग्रीन्स फंक्शन में है ना। सो ग्रीन्स फंक्शन में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये है। तो px इस प्रॉब्लम के लिए कितना आया है, px की वैल्यू इस प्रॉब्लम के लिए आई है या इट इज -1। सो -1 रख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो -1 और ये हो गया y1x। y1x अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इट इज योर y1x मतलब ये sin x by 2 sin x by 2। ओके, y2 डैश x है आपके पास माइनस हाफ sin x by 2। तो ऐसा करो माइनस यहाँ लगा दो और ये हो गया हाफ sin x by 2। फिर नेगेटिव y1 डैश x, y1 डैश x कहाँ है, y1 डैश x ये है राइट। सो दिस इज हाफ cos x by 2। ओके, y1 डैश x हो गया। फिर उसके बाद है y2x कितना है cos x by 2, y2x कितना है cos x by 2। ओके, और ये स्मॉल ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया राइट। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा यहाँ माइनस, और इसमें भी हाफ कॉमन है इसमें भी हाफ कॉमन है। सो ये हाफ हम बाहर ले रहे हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। सो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, sin x by 2 दैट विल बिकम sin स्क्वायर x by 2 और ये हो गया प्लस cos स्क्वायर x by 2। ओके ना, माइनस यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए और ये पावर -1 है। तो cos स्क्वायर x by 2 sin स्क्वायर x by 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी जस्ट वैल्यू हो जाएगी पूरे की 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो दिस विल बिकम 1/2 की पावर -1। 1/2 की पावर -1 मतलब ये ऊपर जाएगा, सो दैट विल बिकम 2 है ना। इनवर्स का मतलब है ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इतनी वैल्यू आ गई आपके पास या सो इसको हम लोग क्या करेंगे gxt में रख देंगे। सो योर gxt is a y1x y2t a y1t y2x, x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 लेस देन t एंड x की वैल्यू है ग्रेटर देन t लेस देन आर इक्वल टू पाई। ठीक है ना, क्योंकि a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू पाई है अपने केस में। सो ये वैल्यू आ गई। अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा gxt दिस इज 2, a की वैल्यू 2 आई, y1x कितना आया है, y1x है sin x by 2 sin x by 2 y2t तो y2x है cos x by 2 x बराबर t रख दीजिए तो हो जाएगा cos t by 2। ओके, देन यू हैव सेकेंड इक्वेशन या सेकेंड ग्रीन्स फंक्शन एंड दैट इज योर cos। सो ये हो जाएगा y1t, तो y1t ओके राइट y1t, तो y1t की वैल्यू मतलब x बराबर t रख दीजिए y1 में तो हो जाएगा sin t by 2 और देन यू हैव y2x which is cos x by 2 and this is valid for x greater than 0 less than t and this one is valid for x greater than t and less than or equal to pi। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रीन्स फंक्शन निकाल लिया तीनों प्रॉब्लम का। ओके राइट, सो या